जादुई पेड़ और भरत। ये कहानी है भरतपुर गांव में एक किसान भरत की। एक ऐसा गांव जहां पर चारों ओर हरियाली और प्रकृति की चहल पहल। उसी गांव में एक गरीब किसान भरत भी रहता था। भरत गरीब था और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन भरत अपने घर के बाहर बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। हे प्रभु, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आखिर मेरे जिंदगी का मकसद क्या है। भरत को ये बात बहुत सताती थी कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। एक दिन भरत बस ऐसे ही जंगल की ओर जा रहा था। चलते चलते वो थोड़ा रुक गया और एक पेड़ की ओर देखने लगा। भरत ज्यादा किसी से बोलता नहीं था, लेकिन उस दिन वो पेड़ से बोला, तुम लोग का सही है, कम से कम कोई समाज का टेंशन तो नहीं। वो बस ऐसे ही पेड़ से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो एक जादुई पेड़ है। तुम इतने दुखी क्यों हो भरत? भरत दंग रह गया कि कोई पेड़ भी कैसे बोल सकता है। ये क्या, कोई पेड़ कैसे बोल सकता है? ये सच नहीं है। भरत को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने कोई पेड़ बोल रहा है। उसे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। ये सच है भरत, और मैं एक जादुई पेड़ हूँ। भरत के लिए ये बात बहुत अजीब था और वो सोच में पड़ गया। अच्छा, तो तुम मेरे सामने ही क्यों आए? क्योंकि तुम बहुत परेशान लग रहे थे। भरत बहुत खुश हुआ यह बात सुनकर, क्योंकि उससे कोई बात नहीं करता था और वो भी किसी से बात नहीं करता था। मुझसे कोई बात नहीं करता है, मैं क्या करूं? उसके बाद पेड़ का जवाब सुनकर भरत दंग रह गया। अगर मैं तुमसे बोलता नहीं तो तुम मेरे पास आकर बोलकर चले गए होते। इतनी बातें नहीं हुई होती हम दोनों में। जब तक तुम किसी से बात नहीं करोगे, तुमसे कोई कैसे बोलेगा? तुम यहाँ पर अकेले हो तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। अपने गांव के लोगों से बोलो और बातें करो। पेड़ की बातें सुनकर भरत को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अब तक वो इतना अकेलापन क्यों महसूस कर रहा था। मुझे माफ कर दो, अब मैं लोगों से बातें करूंगा और हमेशा खुश रहूंगा। उस दिन के बाद भरत कभी भी उदास नहीं हुआ और अपनी बाकी की जिंदगी खुशियों से बिताया। जिंदगी का असली जादू लोगों से घुल मिल कर रहना और हमेशा खुश रहना है। अगर आप खुश हैं तो स्वर्ग में हैं, अगर आप दुखी हैं तो नरक में हैं। आपको यह तय करना है कि आपको कैसे रहना है, स्वर्ग में या नरक में। थैंक यू। सब्सक्राइब।